Good morning children. Today's topic is depression in freezing point. Depression in freezing point होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट यू नो वेरी वेल दैट वाटर को अगर हम अपने फ्रिज यानी फ्रीजर में रख देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है एट द 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, लेकिन अगर हम उसी वाटर में थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट लिटिल अमाउंट किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की डाल दें, जैसे या तो उसमें ग्लूकोज डाल दें या शुगर डाल दें या फ्रक्टोस डाल दें या यूरिया डाल दें, तो अगर हम उसको फ्रिज होने के लिए रखेंगे तो वो ज़्यादा देर में फ्रीज होता है. इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जाता है तो उस लिक्विड का उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जो कि ज़्यादा देर में अटेन होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ. एफ और फ्रीजिंग के लिए होता है. डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर. जैसे बेटा जी यू आर हैविंग दिस इज अ टीओ. टीओ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर था तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस था, तो वी कैन कंसिडर दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो आपको मैंने बताया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो देर में होगा ना. जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, उसमें हमने थोड़ा सा शुगर मिला दिया, थोड़ा सा ग्लूकोज अगर ऐड कर दिया तो वो ज़्यादा देर में फ्रीज होता है. इट मीन्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा देर में आएगा. दैट्स वाई दिस इज टी एफ. डेल्टा टी एफ इज़ द चेंज. मतलब 0 शुरू में था माइनस, अब वो हो गया है -5, तो 0 माइनस -5 दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस. मीन्स जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट था उससे 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया. दिस इज डेल्टा टी एफ और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये डिपेंड करता है बेटा मोल्स पे, मतलब मोलैलिटी पे. कितने मोल्स आपने कितने वाटर में ऐड किए हैं उस पर डिपेंड करता है. के एफ होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. तो इसकी वैल्यू वाटर के लिए अलग, मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है के एफ की. देन फॉर्मूले को इलेबोरेट करते हैं. दिस वाज अ डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एज इट इज इनटू मोलैलिटी इज दिस. मोलैलिटी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम स्नो रोड्स पे जाते हैं या बर्फीले जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर आपने सेना को, आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनको देखा होगा कि वो अपनी गाड़ी से सॉल्ट मतलब NaCl या कैल्शियम क्लोराइड उस रोड पर बिखराते हुए चले जाते हैं ताकि उस रोड पर से रास्ता साफ हो जाए. मीन्स जो रात भर में, सारी रात में जो आइस जो स्नोफॉल हुआ था वो आइस स्नोफॉल वो धीरे धीरे बर्फ़ का रूप लेता रहता है, और क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 0 या उससे कम है तो जब वहाँ पे सारे में बर्फ़ जम जाएगी तो रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे. इसके लिए क्या करते हैं वो, या तो NaCl या तो कैल्शियम क्लोराइड उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है. वो क्या काम करता है, NaCl डालने से जो वहाँ स्नो थी उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, नीचे चला गया. अगर वो स्नो आइस में कन्वर्ट हो रही थी 0 डिग्री सेल्सियस पे या -2 या -3 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, तो अब NaCl मिलाने के बाद वो काफ़ी नीचे चली जाएगी. अप्रॉक्स -17 या -21 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चली जाएगी. उतना वहाँ टेम्परेचर है नहीं है तो वो स्नो आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और वो पानी बन के चारों तरफ से निकल जाएगी. रोड्स साफ हो जाते हैं. वैसे ही बेटा सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, व्हाई डज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इनटू कार रेडिएटर्स. आपने देखा होगा अगर हम हाई हिल्स पे जाते हैं, अपनी गाड़ी को, कार को रात को पार्क कर देते हैं, तो जैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा या -2 डिग्री सेल्सियस आएगा तो हमारी कार के रेडिएटर में जो पानी था वो फ्रीज हो जाएगा. अब जब वो फ्रीज हो जाएगा तो सुबह हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. तो उस केस में क्या करते हैं, रेडिएटर में वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है. इथाइलिन ग्लाइकोल एक सॉल्यूट का काम करता है. ये क्या करता है, उस पानी को जो उसमें वाटर प्रेजेंट था उस वाटर के साथ मिलकर उसके फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे ला देता है, डिप्रेस कर देता है. -50 डिग्री सेल्सियस -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले आता है. तो जब इथाइलिन ग्लाइकोल हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा और हमारा पानी फ्रीज नहीं होगा,
तो जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डे गाड़ी को अपनी स्टार्ट करके और आगे जा सकते हैं। थैंक यू। What does perfect even mean?